इस वीडियो में हम ऐसे बाइनोमियल सीरीज़ का समेशन फाइंड करने वाले हैं जिनके जनरल टर्म में एक सिंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट का यूज़ होगा, राइट। एंड उन बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होने वाला है। एंड इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे उसमें हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, मल्टीपल बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर जनरल टर्म में होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 प्रॉब्लम्स रखी है। एंड जो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स वो काफ़ी इजी है, तो उनका हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम बहुत ट्रिवियल है। मतलब अगर अगर तुम्हें बाइनोमियल एक्सपांशन आता है, जो कि प्रीरिक्विजिट है इसको समझने के लिए, अगर बाइनोमियल एक्सपांशन आता है तो जो फर्स्ट सेकंड दोनों चीज़ें हैं वो काफ़ी इजी है, तो हम खुद से कर सकते हो ट्राई कि जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख के समझा देता हूँ। एंड खुद से ट्राई करना कि अगर हम 1+x⁻n जो है, अगर हम एक्सपांशन लिखते हैं, इट्स लाइक एन सी आर x⁻r, राइट। मैं इसको एक्सपांड करके नहीं लिख रहा हूँ, तो समझ जाना चाहिए। एंड इसमें अगर हम x को 1 पुट कर देंगे, सपोज अगर हमने x को 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 2n आ जाएगा, और इस साइड जितने भी x हैं सारे हट जाएंगे, क्योंकि x को 1 पुट करोगे तो 1 1 हो जाए। तो फटाफट ही फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो जाता है प्रूफ। अब इसको इस तरह से डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हमें सेकंड वाला प्रूफ करना है तो जस्ट x के प्लेस पे -1 पुट करना है, तो 1 - 1n एंड देन NCR एंड -1r r0 to n, राइट। दिस इज 0। तो दोनों दोनों के दोनों काफ़ी इजी वाले एक्सपांशन है जो आ जाते हैं, तो खुद से कर सकते हो। एंड अब थर्ड वाले पे मूव करते हैं। सो जो थर्ड वाला एक्सपांशन है वो भी इतना टफ नहीं है, ये भी इजी है। एंड कुछ स्पेशल नहीं है, बट लाइक बहुत से तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है इसको। तो मेन पर्पज़ ये है इस वीडियो का कि हम थर्ड फोर्थ से फिफ्थ तक कैसे बिल्डअप करने वाले हैं वो हमें समझना, राइट। R × NCR का सिग्मा फाइंड करना बहुत आसान है। R² × NCR थोड़ा सा एक ट्रिक एक्स्ट्रा है, वो भी आसान है। बट अगर इस चीज़ को हम R की पावर्स को अगर हम बढ़ाते जाते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे R² लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे R है, R से हम R² जाते हैं। सपोज हमसे बाद में पूछ जाता है कि R³ NCR इसका सिग्मा फाइंड करो, तो हमें वो अप्रोच डेवलप करनी है कि करना क्या है। एंड ऑलरेडी काफ़ी मेथड्स पता है। एक मेथड है कि हम बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल R × NCR वाली प्रॉपर्टी का, बार बार लूप में लगा सकते हैं उसको। सेकंड मेथड आता है कि हम डिफरेंशिएशन का यूज़ ले सकते हैं, राइट। एंड एक और मेथड है जिसमें हम डिफरेंशिएशन तो करेंगे बट थोड़ा और स्मार्टली करेंगे, ताकि कैलकुलेशन है थोड़ी आसान हो जाए। देखते हैं, समझते हैं। तो मैं थर्ड वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ तो और समझते हैं इसको। तो थर्ड को अगर हमें प्रूव करना है तो इसको करने के लिए मेथड 1 है कि बहुत आसान है कि अगर हमें R × NCR अगर लिखना है तो ये मालूम होना चाहिए सबको कि ये n × n-1 CR-1 होता है। ये आता कैसे, मैं साइड में दिखा देता हूँ, पढ़ाना चाहिए खुद से। तो R × NCR जो है इसको हम जस्ट एक्सपांड करके लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। एंड केयरफुली देखते हैं हम, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं n × n-1 फैक्टोरियल। एंड ये जो r है और ये r फैक्टोरियल जो है, यहाँ से एक r कैंसिल कर सकते हो, तो हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल। एंड नेक्स्ट वाली जो चीज़ लिखी गई है n-r, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं n-1 r-1। तो ये आसान है, एकदम आसान है। एंड ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है वो वापस एक NCR की डेफिनेशन बन जा रहा है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो यह आ जाएगा n × n-1 CR-1। सो हम वापस क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो हमसे ये पूछ जा रहा है कि सिग्मा R × NCR, तो इस पर अगर हम सिग्मा लगाते हैं अभी, और R0 से R0 अगर हम पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म वैसे भी 0 हो जाता है। तो R0 से हो या 1 से हो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आने वाला। तो जस्ट अभी एडिशन बचता है। एंड हम क्योंकि R वेरिएबल है तो n कांस्टेंट है, उसको सिग्मा से बाहर ले सकते हैं, R0 to n एंड देन n-1 CR-1। एंड ये जो हमने फर्स्ट में सीखा नॉर्मल, उसी का यूज़ है। तो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होना मीनिंगलेस है वैसे, क्योंकि वो टर्म एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो बेटर है कि कन्फ्यूजन ना हो, हम इसको R = 1 से सकते हैं। तो R = 1 से ही मीनिंगफुल टर्म स्टार्ट होंगे। सो लाइक ये जो चीज़ लिखी गई है ये क्या है, n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2, n-1
C3 टिल n-1 Cn-1 और इन सब का एडिशन है। तो ये इस पूरे टर्म का जो एडिशन आ जाएगा वो हो जाएगा 2n-1 नॉर्मल फर्स्ट जो हमने फॉर्मूला याद है सबको पता है उससे आता है। तो ये हो गया पीसफुल है। तो ऑफकोर्स एक अप्रोच ये है। अब इस अप्रोच का यूज करके हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड पता भी है कैसे करना है। एंड थर्ड का सेकंड अप्रोच है कि हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। तो वो वाली अप्रोच मैं फोर्थ में शो करता हूँ ताकि चीज़ें रिपीटेड ना लगे थोड़े। सो फोर्थ में मेथड 2 भी हो सकता है कि यूज डिफरेंशिएशन। तो फोर्थ में एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को, ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइम बचेगा। सो सपोज फोर्थ वाला जो है मेथड आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, ये हमें फाइंड करना है। और आर अगर जीरो की बजाय अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो भी सेम चीज़ है, तब मुझे फाइंड करना है। तो अगेन दो मेथड है, एक कि हम प्रॉपर्टी यूज़ करें आर इंटू एन सी आर की बार बार लूप में लगाएं, और सेकंड डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार प्रॉपर्टी से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए मेथड 1, अब थोड़ा ध्यान से देखना कि देखो रूल ये है कि जैसे आर इंटू एन सी आर जब भी मुझे यूज़ करना है, राइट, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एन इंटू n-1 CR-1, राइट। तो ये सब आना चाहिए कि जो आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में वही यहाँ पे एन सी आर के सफिक्स में होना, राइट, तब ये वर्क करेगा। तो ये पहली चीज़ है जो हमें समझ लेनी है। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि आर स्क्वायर इंटू एन सी आर क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन फर्स्ट लाइन को ही हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ लो। तो एन इंटू आर इंटू n-1 CR-1, फाइन, जस्ट इसमें दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई किया। एंड अभी अभी मुझे जो पहले वाली प्रॉपर्टी है, सपोज यही वाली चीज़ है, यही वाली चीज़ है जो मुझे अगर इस लूप में अगर यूज़ करना है, कि फिर से अगर मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो चीज़ है वो r-1 है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट में टर्म है वो r है। तो मुझे जो प्रोडक्ट वाली टर्म है उसके अंदर r-1 क्रिएट करना होगा, फाइन। तो अगर हम r-1 क्रिएट करते हैं, समझते हैं पहले, तो r-1 ईजिली क्रिएट किया जा सकता है, r-1 + 1, राइट। क्यों किया ये, ताकि हम ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसको बार बार यूज़ कर सकें। और उसको यूज़, और हम प्रॉपर्टी बार बार यूज़ क्यों कर रहे हैं कि हमें एन सी आर या फिर n-2 CR-2 इस फॉर्म के जितने भी सिग्मा है उन सब का एडिशन आता है। प्रॉब्लम तब है जब इसमें एक्स्ट्रा आगे कुछ मल्टीप्लाइड हो एन सी आर के, ऐसे सिग्मा में प्रॉब्लम, राइट। तो पर्पज़ ये कि हम आर को हटाने के लिए सब कर रहे हैं, फाइन। तो आर स्क्वायर इंटू एन सी आर इक्वल्स टू n इंटू r-1 n-1 CR-1 प्लस n इंटू n-1 CR-1। एंड अभी अगला स्टेप बहुत आसान है कि यहाँ पे r-1 है एंड यहाँ पे r-1 है। तो जो मैंने डबल ग्रीन स्टार वाली प्रॉपर्टी लिख रखी है ऊपर, वो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा n-1 आगे एंड देन n-2 CR-2, राइट। तो अभी इसके अगर हम आगे सिग्मा लगाते हैं तो सब कुछ आसान है। सपोज अगर हमने सिग्मा लगाया, r1 एंड यहाँ पे अगर मैं सिग्मा लगाता हूँ तो जो टर्म r पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं उनको मैं हटा सकता हूँ, राइट। जैसे n और n-1 ऐसे टर्म्स हैं जिनके अंदर r नहीं है, तो ऑफकोर्स उनका सिग्मा पे, सिग्मा में जो r है वो वेरिएबल है, तो कांस्टेंट टर्म जैसे ट्रीट करके उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो r की वैल्यू मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि r इक्वल टू 1 के लिए जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो मीनिंगलेस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं r की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो r 1 से n हो गया। एंड अभी अभी तुम खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो। कौन सी चीज़ कि ये जो टर्म है इसका जो एडिशन आएगा, लाइक मैं बोल देता हूँ और तुम एक बार लिख के ट्राई करो इस चीज़ को, कि r को जब हम 2 पुट करेंगे तो n-2 C0 आएगा पहला टर्म, एंड सेकेंड टर्म आएगा इसमें n-2 C1 जब मैं r को 3 पुट करूँगा, फिर जब मैं r को 4 पुट करूँगा तो n-2 C2 n-2 C3 इस तरह टर्म्स आते जाएंगे, राइट। तो उन सब का जो एडिशन होगा वो जाएगा n-1 इंटू 2 n-2, फाइन। सिमिलरली अगला टर्म भी अगर मैं बोलूँ तो
उसके अंदर n-1c0, n-1c1, n-1c2 से लेके n-1c n-1 तक के टर्म्स है, तो उन सब का भी एडिशन कितना जाएगा, n इंटू टू रेज टू n माइनस। सो डन, ये हो गया। तो मेन मेन मुद्दे पे आता है, लाइक पॉइंट ये है कि ये वीडियो बनाया क्यों मैंने। ऐसे बहुत से वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी, तो कुछ डिफरेंट हो, राइट। एंड डिफरेंट ये नहीं है कि मैं डिफरेंशिएशन वाला मेथड दिखाने वाला हूँ जिसमें हम बार बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे, तो उसमें भी थोड़ा अलग है, जो थोड़ा आसान है वो हमें समझना है। तो समझते हैं एक बार मेथड टू यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन यूज़ करता हूँ तो क्या करना है समझते हैं। जैसे 1 प्लस एक्स रेज टू एन है, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट इसको एक बार लिख देते हैं, एन सी आर एक्स रेज टू आर एंड आर 402n, एंड हमें जनरल टर्म जनरेट करना है पहले। तो ये जो मेथड है इसको ही मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ यूजिंग डिफरेंशिएशन को, कि सपोज ये मेथड 2.a है, एंड एक और मेथड मैं शो करने वाला हूँ जो कि मेथड 2.b होगा। वो शायद थोड़ा ईजी लगे इससे, कोर्स ये वाला मेथड भी बुक्स में लिखा रहता है काफ़ी। सो एक बार मैं बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं इसमें। तो हमें ये जनरेट करना है किसी तरह से, जनरेट आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, राइट। एंड एक्स की वैल्यू एक्स को हटाने के लिए हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं जब भी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आए। लाइक ये राइट साइड में जो लिखा हुआ है तो पॉलिनोमियल ही, जब भी किसी पॉलिनोमियल में सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए तो हम एक्स के लिए क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। तो वो चीज़ बाद में हो जाएगी। तो पहले हमें जनरेट करना है कि आर स्क्वायर इंटू एन सी आर हम कैसे लेके आ सकते हैं, राइट। तो थोड़ा आइडिया हमें है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस चीज़ को, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऑफ कोर्स ओरली भी कर सकते हो, तो मैं लिख के बता रहा हूँ इसको, जस्ट आसान है। सो इट विल क्रिएट आर इंटू एन सी आर एंड एक्स रेज टू आर माइनस 1, एंड आर मैं यहाँ 1 से स्टार्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि आर 0 के लिए पहला टर्म 0 हो जाता है। एंड अभी ये भी क्लियर हुई है कि यहाँ पे एक आर तो आ चुका है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं फर्दर डिफ्रेंशिएट करूँगा, सपोज मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करता हूँ अगर इसको एक बार और, तो यहाँ पे आर इंटू आर माइनस 1 और फिर एक्स रेज टू आर माइनस 2 क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे आर इंटू आर माइनस 1 नहीं चाहिए, मेरे को आर स्क्वायर चाहिए। तो आर स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान सुन लो, कि अगर आर स्क्वायर लेके आना है तो मेरे को जो एक्स की पावर है, यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो फिर से आर चाहिए, राइट। तो यहाँ हम क्या करते हैं फिर, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट अगले स्टेप में करना है। तो ये जस्ट मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा ये सोच के देखो कि यहाँ पे तो आर स्क्वायर इंटू एन सी आर वाली सीरीज़ पूछी गई है, राइट। अगर सपोज आर रेज टू 4 इंटू एन सी आर पूछा गया होता तो हम कैसे 3 बार एक्स से मल्टीप्लाई करते बार बार। जस्ट ये सोचने वाली बात है। फिर से क्लियर करता हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, कि हमें अभी हम इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, इस वाली चीज़ को, आर स्क्वायर इंटू एन सी आर को। सपोज हमसे आर रेज टू 4 इंटू एन सी आर पूछ जाता, राइट। हमने जब आर स्क्वायर इंटू एन सी आर जनरेट करना चाहा तो हमको एक बार एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर मुझे आर एच 4 जनरेट अगर करना होता तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होता। तो ये मेन प्रॉब्लम है जो हम एक नया मेथड लेके आएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, इसको कर लेते हैं, अगले स्टेप में हो गया सॉल्व ऑलमोस्ट। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफरेंशिएट। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑफ कोर्स पीसफुल है, तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड में हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। एन इंटू 1 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू एन माइनस 1 एंड देन एन इंटू एक्स to n minus 1 1 plus x raised to n minus 2, and right side is equal r ncr x raised to r minus 1 and r starting from 1 to n। एंड अभी ये समझ में आ गया कि हमें सिर्फ इस चीज़ का एडिशन चाहिए, यहाँ पे x प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, तो हम x इक्वल टू 1, ठीक है, हो गया। सो n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1
प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू टू रेज टू n माइनस इक्वल टू आर स्क्वायर एन सी आर एंड आर वन टू वन। तो ये हो गया डन। सो क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर हमसे आर इज टू फोर इंटू एन सी आर पूछता है तो हम यही करने वाले हैं क्या। तो समझते हैं इस चीज़ को और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो कि मुझे बार बार ये हमें एक्स से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए, राइट। तो जो मैंने यहाँ पे एक ये वाला जो पार्ट पूछा है यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा है कि आर एज टू के इंटू एन सी आर अगर होता, राइट, आर एज टू के इंटू एन सी आर अगर पूछ लिया जाए, ऑफकोर्स के रिडिकुलसली लार्ज नहीं पूछेंगे, बट अगर सपोज 4 या 5 तक ही पूछते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में, एरर क्रिएट हो सकती है। तो अगर मैं बार बार मल्टीप्लाई करना अवॉइड करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही पड़ेगा, बट अगर मैं बार बार मल्टीप्लाई करना अवॉइड करना है तो क्या किया जा सकता है, तो उस पर हम ध्यान देते हैं अभी। तो चलते हैं एक और मैथड। तो आर एज टू के इंटू एन सी आर, सपोज ये पूछा जाए एंड आर फोर्स 0 to n है एंड के नेचुरल। तो हम एक नए टाइप के एक्सपांशन पे ध्यान देते हैं। डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो एक्सपांशन सिर्फ एक नॉर्मल सा है कि सपोज अगर हमसे कोई ये पूछता है कि 1 प्लस ई रेज टू एक्स रेज टू एन, इसको अगर हम लिखें तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एन सी आर एंड ई रेज टू एक्स रेज टू आर एंड आर 0 to n। फाइन, तो जस्ट इसको एक बार और लिख देता हूँ मैं। तो 1 प्लस ई रेज टू एक्स रेज टू एन एंड एन सी आर एंड ई रेज टू आर एक्स एंड आर 0 to n। फाइन, तो आई होप अगर तुम इसे ध्यान से समझ रहे हो, सिर्फ सुन नहीं रहे हो, अगर समझ भी रहे हो ध्यान से, तो ये वाला स्टेप बहुत सही है। इसी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जा रही है, राइट। तो टू जनरेट दिस, जनरेट इसको हम इक्वेशन लिख लेते हैं। टू जनरेट ए डिफरेंशिएट, इसको हम बी बोल देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन बी के टाइम, दैट्स इट, राइट। एंड आफ्टर इट पुट एक्स इक्वल टू 0। तो मैं क्यूब करके दिखाता हूँ और हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि अगर हमसे सपोज ये पूछा जाता है कि ए वाला सम क्या होगा, आर क्यूब एन सी आर, सपोज ये पूछा जाता है आर 0 to n लिखो या 1 to n लिखो, राइट। तो अभी मेरे पास जो के है, लाइक ये जो के है, यहाँ पे इस के की वैल्यू 3 है, राइट। तो ये वाला जो इक्वेशन है उसको मैं डिफ्रेंशिएट 3 टाइम्स, बस इतना ही करना है। ओके, करते हैं। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन बी को हम डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आएगा। डिफ्रेंशिएशन थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, उसमें एरर मत करना। तो थोड़ा चेन रूल फॉलो करना पड़ेगा हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एन 1 प्लस ई रेज टू एक्स रेज टू एन माइनस वन एंड अगेन ई रेज टू एक्स, ये मत भूलना। एंड राइट साइड एकदम पीसफुल है, एन सी आर ई रेज टू आर एक्स, एंड अब आर एक्स का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से तो आर ये क्रिएट हो गया एंड आर 0 to n। राइट, तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो आर इंटू एन सी आर क्रिएट होते दिख रहा है। इसमें अगर हम एक्स जीरो डालते हैं तो आर इंटू एन सी आर सॉल्व हो जाता है। तो हमने डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट है। ओके, डिफ्रेंशिएट अगेन, हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, तो राइट साइड में पहले लिख देता हूँ। तो राइट साइड में क्या क्रिएट होगा ये भी समझ लेते हैं। एन सी आर एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट है, आर एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट है, एंड देन ई रेज टू आर एक्स एंड फिर आर एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन चेन रूल की वजह से, तो फिर से एक और आर आ जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा, एन सी आर इंटू आर स्क्वायर एंड ई रेज़ टू आर, एंड अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है समझते हैं। तो एन बाहर है, एंड अभी प्रोडक्ट रूल थोड़ा अच्छे से, सो एन माइनस वन, वन प्लस ई रेज़ टू एक्स रेज़ टू एन माइनस टू, एंड देन ई रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से ई रेज़ टू एक्स, एक ई रेज़ टू एक्स ऑलरेडी है तो ई रेज़ टू टू एक्स, एंड प्रोडक्ट रूल का सेकंड पार्ट अगर लिखेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। फाइन, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। ओके, सो एन सी आर इंटू आर स्क्वायर क्रिएट हो चुका है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझ लेते हैं। डिफ्रेंशिएट अगेन, तो डिफ्रेंशिएट तो हमें पहले भी करना पड़ रहा था, लेकिन पहले भी हमें बार बार एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता, राइट। तो अगर ये सब अवॉइड करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन होता है एरर के चांस होते जाते हैं, तो ये बेटर है। तो डिफ्रेंशिएट अगेन, इसको पर और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एन देन माइनस वन माइनस टू, वन प्लस ई रेज़ टू एक्स रेज़ टू एन माइनस थ्री, एंड देन ई रेज़ टू थ्री एक्स, और ये सबको आता है अभी कैसे हुआ है, एंड देन एन माइनस वन, then 1 plus e raised to x minus 2, and be careful, अब हमें e raised to 2x का डिफरेंशिएट करना है, राइट। इसको अगर डिफरेंशिएट करो तो आएगा 2 इंटू ई रेज टू एक्स। तो आई होप ये क्लियर है। ओके, तो इसके दो पार्ट हमने दिखा दिए डिफरेंशिएट करके। अभी हम नेक्स्ट के दो पार्ट करते हैं। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं नेक्स्ट को, तो क्या क्या आता है लिखता हूँ मैं। तो ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएट किया, एज इट इज़ आ गया, 1 प्लस ई रेज टू एक्स रेज टू एन माइनस वन, एंड एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो हो जाएगा मतलब प्रोडक्ट रूल बेसिकली, तो ई रेज टू एक्स एज इट इज़, एंड देन एन माइनस वन, वन प्लस ई रेज टू एक्स रेज टू एन माइनस टू इंटू ई रेज टू एक्स। सो ई रेज टू एक्स इतना ट्रबलसम नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम एक्स को जीरो पुट करने वाला है, राइट। क्योंकि हमें जो राइट साइड में जो चीज़ क्रिएट हो रही है वो यही है, एन सी आर आर क्यूब एंड ई रेज टू आर एक्स, जब डिफ्रेंशिएट किया, इसको भी डिफ्रेंशिएट किया हमने। तो अब हमें सिर्फ इतना रखना है कि ई रेज टू आर एक्स को हटाना है, तो जस्ट हमें एक्स को जीरो पुट कर देना है। जैसे हम एक्स को जीरो पुट करेंगे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो क्या बन जा रहा है देख लेते हैं फटाफट। तो एन मल्टीप्लाई विद एन माइनस वन, एन माइनस टू, टू रेज टू एन माइनस थ्री। तो ये तो आसान है एकदम, तो हो जाएगा, तो इजी। टू रेज टू एन माइनस वन फिर से, एंड देन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वन 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 एंड एन माइनस वन इंटू टू रेज टू एन माइनस टू फुल, एंड राइट साइड है एन सी आर इंटू आर क्यू। सो आई थिंक ये क्लियर है। अभी अलाइक टर्म्स को मर्ज करके लिख सकते हो, वो हो जाएगा। तो डन, इन दोनों को मर्ज किया जा सकता है, इन दोनों को, कि ये टू रेज टू एन माइनस वन है, एंड दोनों ऐड होके एन इंटू टू रेज टू एन माइनस वन हो जाएंगे, एंड ये वाला टर्म एन माइनस वन इंटू टू रेज टू एन माइनस टू, एंड ये वाला टर्म। तो तीन टाइप के टर्म्स हैं, तो बाकी टर्म एज इट इज कॉपी। डन, ये आंसर हो गया। तो ये तो सारी कैलकुलेशन है। तो आई होप ये क्लियर है कि हमने कौन सी चीज़, कौन सी कैलकुलेशन अवॉइड करना सीख लिया। तो ये मैं बॉक्स में हाईलाइट कर देता हूँ, तो तुम्हें समझ लेना है ये वाली चीज़, ये इम्पोर्टेंट है इतना। तो बस इतना ध्यान से रखना है कि हमें जब भी आर एस टू के इंटू एन सी आर जनरेट करना है, राइट, तो हमें इस वाली इक्वेशन को के टाइम डिफरेंशिएट करना, दैट्स इट। नो एक्स्ट्रा कुछ से एक्स से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, और होता जाएगा ये। इसके अलावा भी और मेथड एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है, क्योंकि वो हम अगली वीडियो में समझेंगे, कि नेक्स्ट वीडियो में ये समझ सकते हैं। मैं लिखता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे जो हमने सीखा अभी, यहाँ पे हमने आर क्यूब का एक सिंगल टर्म था, राइट, एंड ये जो टर्म है वो मोनोमियल है, एक ही टर्म है। बट इस आर क्यूब की जगह ऐसा भी हो सकता है कि सम पॉलिनोमियल आ जाए, सम पी आर एंड देन एन सी आर आए, एंड उसको कैसे हैंडल करना है, राइट। अगर पॉलिनोमियल आती है
तो एक मेथड तो ये भी है कि पॉलिनोमियल की हर एक टर्म की डिफरेंट पावर्स होंगी, लाइक आर क्यूब, r⁴, r⁴, ऐसे सपोज अगर डिग्री 4 पॉलिनोमियल है तो हर एक के लिए हम ऐसे करते जाएंगे क्या। तो उसमें भी एक फास्ट मेथड हो सकता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बट मोनोमियल अगर टर्म आते हैं इस टाइप के, लाइक आर क्यूब इंटू NCR, सिंगल टर्म्स हैं, पावर कितनी भी हाई हो, तो ये वाला मेथड बेटर है, एक्सपोनेंशियल वाला। और अगर r² NCR पूछते हैं या छोटे टर्म पूछ जाते हैं तो वो तो याद भी रह सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप क्लियर होगा अभी।